हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो आज जो प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ मैं, वो प्रीवियस एक्चुअली ये एक्सप्लेन किया था मल्टीप्लेक्सर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया था क्योंकि यूजिंग द एंड्रॉयड ऐप ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, सो आज ये प्रैक्टिकल हम डिजिटल वर्क 3.0 ये सॉफ्टवेयर से लेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल का जो टाइटल है वो बेस्ड ऑन द मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर है। So statement है realization of Boolean expression for suitable combination logic using multiplexer 74151 and DMUX IC 74138. Okay, so I think आपको पता है multiplexer मतलब क्या. So what is these are the multiplexer, demultiplexer, subtractor, adder. These are all are the combinational circuit. So what is mean by combinational circuit? Combinational circuit में जो भी output है वो depend on is present input only. So it is called the combinational circuit. So these all are the example of combinational circuit. Okay. So what is mean by multiplexer? So multiplexer it having number of inputs. Okay, and one output, and there are some select lines, and one more pin is required, that is the enable pin. So enable pin का यूज क्या है? अगर मल्टीप्लेक्सर को इनेबल करना है, मतलब ऑन एंड ऑफ करना है, तो उस केस में इसका यूज होगा. ओके, और सिलेक्ट लाइन का पर्पस क्या है? फ्रॉम दैट ऑल इनपुट्स ओनली वन इनपुट सेंड करना है. कहाँ पर? आउटपुट पर. सो इसका काम कौन करता है? सिलेक्ट लाइन. सो इसका फॉर्मूला कैसे आता है? हाउ टू कैलकुलेट द सिलेक्ट लाइन यूजिंग द 2m इज इक्वल टू n. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिलेक्ट लाइन्स. ओके, अगेन इसका आंसर ये भी है कि अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है क्या इनपुट में एंड सिलेक्ट लाइन में, तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला यूजफुल है. ओके, so this is the block diagram of for the n/1 multiplexer. So number of inputs, one output, there are some select lines. And अगर 16/1 marks है तो 16/1 marks के लिए कितने इनपुट्स आएंगे? 16 इनपुट्स आएंगे, 1 आउटपुट आएगा एंड 4 सिलेक्ट लाइन्स आएगी. ओके, सो आज जो मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है मल्टीप्लेक्सर, सॉरी डिकोडर का. सो डिकोडर के पहले कंसेप्ट आती है डीमल्टीप्लेक्सर. तो अभी जो मैं मल्टीप्लेक्सर मैंने बताया उसके टोटली अपोजिट वर्क किसका है? डीमल्टीप्लेक्सर का है. सो डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? वन आउटपुट आता है, नंबर ऑफ वन इनपुट आता है, एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स आते हैं, एंड अगेन इसमें भी इनेबल पिन होती है और यहाँ पर भी सिलेक्ट पिन होती है. ठीक है, लेकिन हम डिकोडर की तरफ क्यों जा रहे हैं? डिकोडर में क्या होता है? ये जो भी सिलेक्ट लाइन है वही एज ए इनपुट बनती है, क्योंकि हमेशा डेटा इन ये हमेशा लॉजिक 1 को ही कनेक्ट, लॉजिक 1 को ही क्यों? क्योंकि तो ही आउटपुट यहाँ पर दिखाई देता. इसलिए डी इन अगर हमेशा 1 को अगर कनेक्ट करते हैं तो ये जो भी सिलेक्ट लाइन थे वो कहाँ पर कनेक्ट करते हैं? सिलेक्ट लाइन कहाँ पर आएगा? एज ए इनपुट ट्रीट होती है. सो वो बनता है डिकोडर. सो ओके, सो डिकोडर की आईसी का नाम है IC 74138. सो आज जो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो है डिजाइन बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द डिकोडर IC 74138. सो थ्योरी में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था कि इंप्लीमेंट द फुल एडर यूजिंग द IC 74138. ओके, सो यहाँ पर इनपुट से ए बी सी दे. सो फुल एडर के लिए कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं? 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड 2 आउटपुट, सम एंड कैरी. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर. सो मैं डेफिनेशन अगेन एक बार रीड करती हूँ. आज कौन सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है हमें? इंप्लीमेंट विजिबल है ना स्क्रीन? एनीवन? मैं जो राइट कर रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर कौन सा प्रैक्टिकल करने वाले? इंप्लीमेंट full adder using IC 74138 ये एक्सप्लेन करना है, राइट? सो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या रहेगा? स्टेप्स क्या रहेंगे इसके लिए? फर्स्ट, फुल एडर का ट्रुथ टेबल. के मैप, राइट? नो, नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं ना के मैप. इसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, के मैप नहीं चाहिए इसके लिए. सॉरी मैम, डायरेक्ट डायग्राम. क्योंकि इसमें हमें क्या लिखने हैं? ये इक्वेशंस लिखने हैं. तो ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं? डायरेक्टली समेशन 1 2 4 7 कैसे?
जहां पर 1 प्रेजेंट है उसका नंबर हमने यहाँ पर लिखा है 1 2 4 7 और कैरी में क्या 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 प्रेजेंट है 3 5 6 7 सो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे सो इसके बाद डायरेक्टली क्या आएगा फुल एडर के मतलब ट्रूथ टेबल के बाद क्या आएगा डायरेक्टली ये इक्वेशन बोल सकते हैं सम एंड कैरी के इक्वेशन ओके मीन टर्म ऑफ सम एंड कैरी ओके और इसके बाद क्या करना है हमें डायरेक्टली थर्ड लॉजिक डायग्राम गोविंदा आपने जो बोला कि इसके बाद अगर के मैप कौन से कंडीशन में आता हो जब अगर ऐसा ही है कि इक्वेशन सपोज ऐसे इस फॉर्म में होता सपोज y आउटपुट इज इक्वल टू a b c प्लस a बार b बार c प्लस a b c बार अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ता पहले ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती के मैप की एंड देन मिन टर्म हाँ देन मिन टर्म आती है अभी इसके लिए हाँ अभी इसके लिए के मैप भी नहीं हम डायरेक्टली इसकी मिन टर्म्स भी फाइंड आउट करते तो क्या आता है इसकी मिन टर्म 1 देन 0 0 1 मतलब 1 ये क्या था 7 कॉमा 1 कॉमा 1 1 0 मतलब 6 ये इसके लिए एक्चुअली मिन टर्म है सो इससे ऐसा अगर सॉल्व करना होता तो ये मिन टर्म में यहाँ पर लिखती तो भी हमारा काम होता ओके यस मैम समझा मैम ठीक है के मैप अलग केस में आता ठीक है अब यहाँ पर तो नहीं के मैप ठीक है सो यहाँ तक हो देन लॉजिक डायग्राम ये लॉजिक डायग्राम और ये लॉजिक डायग्राम क्या है यूजिंग IC 74138 सो पहले IC 74138 कौन सी है ये सो IC 74138 के बारे में आपको पता होना चाहिए वो 16 पिन IC है ये 16 पिन IC में क्या है A0 A1 A2 these are the select address line that means the input E1 bar E2 bar these are the and E3 these are the enable एक्टिव लो राइट चलो अच्छी बात है आप लोगों को याद आ रहा है और O0 O1 O2 O3 these are all are the outputs so हमने क्या किया ये सब यूजिंग दिस लॉजिक डायग्राम हमने ये यूजिंग दिस पिन डायग्राम हमने ये लॉजिक डायग्राम प्रिपेयर की है ठीक है सो अब मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ऐसा ही क्यों लिया था यहाँ पर नैंड गेट क्योंकि हमें ये जो भी इक्वेशन था वो मिन टर्म का इक्वेशन था और यहाँ पर आउटपुट एक्टिव लो थे सो आपको वो याद आ रहा है या वो भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों मैंने नैंड गेट लिया था हेलो यस मैम वो एंड से भी हो सकता था लेकिन एंड को फिर आगे नॉट गेट यूज करके करना पड़ता था हाँ 1 मिनट में बता देती हूँ फिर हम डायग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे सो यहाँ पर क्या है ये अगर सिंपल इतना होता क्या बोलते हैं उसको ये मतलब सिर्फ ये एक्टिव लो आउटपुट ये एक्टिव का है क्या है एक्टिव हाई आउटपुट मतलब इसके ऊपर बार नहीं इतना समझ लो बार है कि उसके ऊपर नहीं सो और गेट चलता है लेकिन ये जो भी आउटपुट है इसके ऊपर बार है कॉम्प्लीमेंट है इसलिए इसको क्या रिक्वायर्ड है उसको सॉल्व करना पड़ता है सो सॉल्व इसके वजह से करते हैं ठीक है ताकि मतलब ये मतलब आंसर हमारा प्रॉपर आए इसलिए ऐसा सॉल्व करना पड़ता है इसलिए हमने यहाँ पर जो भी इक्वेशन फाइनल ऐसे O1 बार डॉट O2 बार प्लस O4 बार सो इसकी वजह से यहाँ पर नैंड गेट लगा है एंड देन और गेट क्योंकि प्लस है इन बिटवीन इसलिए प्लस सो ये f ऑफ ABC ये सम के लिए था और दूसरा सिम कैरी के लिए आता है सो आपको अगर इतना याद रखना है तो एक ही क्या यहाँ पर 1 2 4 7 सो इतना ही करना है 1 2 4 7 1 2 एक नैंड गेट के लिए देन 4 7 एक नैंड गेट के लिए दोनों को और को कनेक्ट करना है ठीक है सो ये डायग्राम हमने ड्रॉ की थी अब हमें क्या करना है ये इम्प्लीमेंट करना है लेकिन यहाँ पर आईसी डायग्राम है लॉजिक सर्किट सिमुलेशन जो भी एंड्रॉइड ऐप है इसमें ऐसे आईसी के रिलेटेड प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते
इसीलिए आज ये प्रैक्टिकल में यही सॉफ्टवेयर से लेने वाले डिजिटल वर्क 3.0 से, ठीक है। सो मैं यहाँ पर साइड में लॉजिक डायग्राम भी रखती हूँ और पिन डायग्राम भी, ताकि आपको कनेक्शन समझ में आएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये जो भी आईसी, ये मैंने कहाँ से ली, पार्ट सेंटर में जाना है और वहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट में, और यहाँ पर है थ्री एड्स टू 8 लाइन डिकोडर, ये आईसी है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, हो जाए। अब मैंने क्या किया, ये ऐसे ही इंसर्ट की, ताकि हम ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो IC 74138, सो फर्स्ट पिन मतलब ये पिन, जब मेरा कर्सर प्लीज देखो, ये पिन मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसका एक्चुअली ये इमेज, इस आईसी की इमेज भी बढ़ नहीं रही है। सो 2, 3, मतलब इस वे से हम क्या कर सकते, काउंट कर सकते हैं। सो कितनी पिन ऐसी, ये 16 पिन ऐसी। बस यूजिंग दिस पिन डायग्राम कनेक्ट पिन के नंबर चेकआउट करने, और ये डायग्राम क्या करने हैं, हमें इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये डायग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट A0, A1, A2, A3। तो इनपुट कहाँ से आएंगे, ये पिन से। हम इसको लेबल देते हैं। सो A, ओके, तो A B इसको चेंज करते हैं, एडिट B, और ये क्या है, थर्ड। ठीक है, ये सी इन है और ये LSB साइड है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, सो इसके कनेक्शन पहले तो क्लियर करते हैं। ए का नंबर क्या है, 1, A0, A1, A2। ओके, इसको यही नंबर देते हैं, A0, A1, A2। ओके, सो A0 को कनेक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ पर वायर लेनी है 1 पिन से A0 तक। सो यहाँ पर A0 1 पिन, अभी जो डायग्राम आई थी एक्चुअली ये इसकी इंटरनल डायग्राम है। ओके, सो A1, ओके,
सॉरी A0, A1 का नंबर क्या है 2, देन A2 का पिन का नंबर है। सो अभी मैंने सिर्फ इनपुट के कनेक्शन, इनपुट यहाँ पर लिए A0, A1, A2 और इसके कनेक्शन दिए, वो भी पिन कहाँ से लिए, A0 पिन 1 में, A1 2 में, A3 A2 3 में, इतने कनेक्शन के। अब हम इनेबल पिन करेंगे। सो इनेबल के लिए हमें सिर्फ ग्राउंड एंड VCC चाहिए। सो यहाँ पर ग्राउंड एंड VCC। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते E1 बार कहाँ पर देना है, ग्राउंड को। सो E1 बार का नंबर है 4। सो 4 नंबर की पिन कहाँ पर देनी है, ग्राउंड में। पहले कनेक्शन पर क्लिक करना है। ये 4 नंबर की पिन क्या है, E1, जो कहाँ देनी है, ग्राउंड को। ओके, देन E2 बार का नंबर है 5। सो वो भी कहाँ देना, ग्राउंड को। सो डायरेक्टली इस लाइन को ही क्लिक करो। ओके, सो E1 E2 बार कंप्लीट, जो दोनों भी ग्राउंड है। अब क्या है E3 कहाँ देना है, VCC को। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट सी, अब मैंने क्या कौन कौन से कनेक्शन कंप्लीट है, A0, A1, A2 के, देन E1 बार, A2 बार एंड E3 के, इतने कनेक्शन अभी तक कंप्लीट है। देन नेक्स्ट में अब क्या करने हैं, बस VCC एंड ग्राउंड कनेक्शन देने हैं। सो VCC का पिन नंबर देखो तो ग्राउंड का नंबर है 8। VCC का नंबर कोई बोल सकता है, VCC पिन नंबर 16। यहाँ पर VCC है तो उसका नंबर है 16। तो अभी तक मैंने E1, E2 बार, E3 एंड ये इनपुट्स एंड VCC ग्राउंड दिए बस। अब इसके बाद क्या करने हैं, अब ये कनेक्शंस देने। सो इसके लिए कौन कौन से गेट रिक्वायर्ड है, NAND गेट एंड OR गेट। सो पहले मैं सम के कनेक्शन करूंगी, इसके लिए 2 NAND गेट चाहिए। सो ये NANड गेट। सो पहले फर्स्ट NAND गेट के कनेक्शन करती हूँ। सो फर्स्ट NAND गेट के लिए चाहिए O1 बार। सो वो 1 बार का नंबर क्या है, 14। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई करो। आपको O1 बार दिखाई दे रहा है, O1 बार कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर O1 बार, उसका नंबर क्या है, 14। सो 14 कैसे आएगा, ये 16, 15 एंड मतलब ये क्या आएगा, 14। सो 14 नंबर का इनपुट, मतलब ये जो भी पिन है वो कहाँ कनेक्ट करनी है, फर्स्ट NAND गेट को। देन सेकंड को क्या है, O2 बार का। सो O2 बार का नंबर है 13। सो ये है 13। ओके, एंड देन अब इसका आउटपुट देना है OR गेट को। सो OR गेट रिक्वायर्ड है। सो ये OR गेट। सो इसका आउटपुट कहाँ देना, OR गेट को। सो ओके, सो यहाँ ये कनेक्शन के यहाँ इतने कनेक्शन अभी तक मेरे कंप्लीट है। अब क्या करने, नीचे के कनेक्शन। अब सेकंड NAND गेट के क्या है, O4 का नंबर है 11। सो 11 कैसे काउंट करेंगे, 9, लेकिन उसके पहले एक NAND गेट लेना पड़ेगा। एक NAND गेट लिया। सो 11 नंबर 4 के लिए क्या है, O4 का नंबर 11, 9, 10, 11 मतलब ये पिन। एंड क्या है लास्ट, 7। सो 7 का जो भी नंबर है वो क्या है, यहाँ पर है 7th नंबर। और अगेन इसका आउटपुट कहाँ देना है, OR गेट को। सो ये यहाँ पर क्या है, सम। ये क्या है आपका, सम का आउटपुट। लेकिन आउटपुट दिखाने के लिए क्या चाहिए, आउटपुट LED चाहिए। सो यहाँ पर ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। सो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, आउटपुट। सो यहाँ पर अगेन आउटपुट, हम जैसे LED को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आउटपुट के कनेक्शन, यहाँ पर ये LED टाइप है। तो इसको कनेक्ट करना है। सो दिस इज दिस सम। सो यहाँ पर सम कंप्लीट है। अब किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कैरी के ऊपर। कैरी के लिए भी अगेन 2 NAND गेट है।
फर्स्ट NAND गेट, सो फर्स्ट NAND गेट के कनेक्शन क्या है, O3 एंड O5, सो O3 का नंबर है 12, सो 9, 10, 11, 12 एंड 12 को ही कनेक्ट करना है, सो यहाँ पर 12 है। ओके, अब नेक्स्ट NAND गेट को क्या कनेक्शन है, O5, सो O5 का नंबर है 10। ओके, और अगेन एक और गेट लगेगा, तो ये और गेट NAND का आउटपुट और गेट को कनेक्ट करते हैं। अब सेकंड NAND गेट वहां पर है O6 O7, सो O6 O7 को कनेक्ट करने हैं, तो O6 का नंबर है 9, NAND गेट लगेगा, एंड 7 नंबर यहाँ पर है। ओके, और NAND का आउटपुट और गेट को, और एक LED चाहिए, ओके, सो यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट है। अब इसको चेक कैसे करना है कि हमारा राइट है रॉन्ग है, हमने सर्किट डिजाइन किया वो करेक्ट है या रॉन्ग है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रूथ टेबल देखना है। अब ये सम एंड कैरी का ट्रूथ टेबल देखना है। जब भी हम 0 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 0। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट पहले रन करना है। जब भी 0 0 इनपुट है तो आउटपुट 0 0 है। अब क्या है, जब ये LSB साइड है, जब ये 1 रहेगा तो आउटपुट सम क्या रहेगी, 1 दिखाई दे रहा है। देन अगर B 1 है मतलब ये सेकंड 1 है और ये ऑफ है तो भी क्या है, सम 1 है। लेकिन दोनों अगर 1 1 है तो कैरी 1 है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है मैंने सर्किट कैसे डिजाइन किया है या उसको चेक कैसे करना है। अब यहाँ पर और कैसे क्रॉस चेक करना है, तीनों के अगर 1 1 करते तो क्या होगा, सम एंड कैरी दोनों भी क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक तो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ये बोलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है ये बोलो, या आपको समझ में आ रहा है ये बोलो। अभी मैंने क्रॉस चेक भी किया है कि कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं। आप एक बार जब तक ये सॉफ्टवेयर डिजिटल वर्क्स 3.0 ये हैंडल नहीं करते तब तक आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे किया। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, आपके सामने डायग्राम थी ना, मुझे कुछ ज्यादा आता था इसका नहीं, मुझे सिर्फ लॉजिक डायग्राम मेरे सामने चाहिए एंड IC डायग्राम। सो प्लीज ये घर पर एक बार ट्राई करो। इसकी लिंक मैंने शेयर की, अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो बोलो, मैं अगेन आपके साथ शेयर करूंगी इसकी लिंक, कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। नेट पर भी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो समझ में आए कनेक्शन, या एक बार फिर से कनेक्शन दिखाने तो भी मैं दिखा सकती हूँ। आपको ये समझ में आए कि ये कैसे चेक करना है। अगर एक बार कनेक्शन कंप्लीट होते तो मेरे हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इतने सारे कनेक्शन है तो चेंजेस हो सकते हैं, कनेक्शन गलत हो सकते हैं। तो क्रॉस चेक कैसे करना है, आपको चेक करना है। अभी मैंने जैसे ये ट्रूथ टेबल से वेरीफाई किया कि ये डायग्राम राइट है या रॉन्ग है। सो मेरा आंसर राइट है, इसका मतलब मेरे कनेक्शंस राइट है।
अभी ए बी अगर 1 1 देते, ये 0 देते, तो क्या आना चाहिए था? 0 1, कैरी ही 1 आने चाहिए थे। ओके, इसका मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी आप ये सॉफ्टवेयर में भी IC 74151 या 53 कौन सी भी IC नहीं मिल रही है। सो ये प्रैक्टिकल के लिए भी कैसे करते? IC 74151 होती तो ओके। तो ये प्रैक्टिकल के लिए कैसे करते? भी मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर का प्रैक्टिकल मैंने बताया। अब सपोज मल्टीप्लेक्सर अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए आपको पता है ये जो भी जितनी मिन टर्म्स है 1 2 5 7, इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं? लॉजिक 1 को। रिमेनिंग टर्म किसको कनेक्ट करते हैं? 0 को। ठीक है। सो आईसी होती है और मैं क्या करती, ये जो भी आईसी के इतने पिंस है वो लॉजिक 1 को और बाकी के पिंस लॉजिक 0 को कनेक्ट करती, और इनेबल पिन ग्राउंड को, और इसी टाइप के कनेक्शन करती। और मैं चेक कैसे करती कि 1 2 5 7 के लिए इसका आउटपुट 1 आना चाहिए था, बाकी के लिए 0 आना चाहिए था। ऐसे में चेक कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये जो भी मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर का ये जो भी प्रैक्टिकल है यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है। सो जितने प्रैक्टिकल अभी तक हुए थे आपके, तो यहाँ पर सब प्रैक्टिकल कंप्लीट है। मैं आपको गूगल क्लासरूम में मैंने अभी जो भी चेंजेस किए वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। अगर सब नोट्स अगर देखने तो यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइव पर क्लिक करना, यहाँ से मैंने हटाया ताकि आपको यहाँ पर सब नोट्स मिलेगी डीएलडी की। तो यहाँ पर सिर्फ ऑल नोट्स में पीपीटी फॉर्मेट चाहिए तो पीपीटी फॉर्मेट, और पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट। ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं इतना बता देती हूँ कि गूगल क्लासरूम में भी मैंने जितने प्रैक्टिकल्स रहे इसके रिलेटेड जितने पीपीटी नोट्स मैंने बनाए थे वो भी एक फोल्डर में है। उसके बाद सबमिशन की लिंक मैंने ओपन करके रखी, अप टू 7 प्रैक्टिकल तक मैंने सब सबमिशन का लगा मतलब सब लिंक्स दे दी हैं। सो प्लीज जितने प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं वो सब के मैनुअल्स वगैरह सब रेडी रखो और अपलोड करके रखो। ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 7 तक सब मैंने यहाँ पर रखा है। सो जो जो भी प्रैक्टिकल आपके पास है वो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने अपलोड भी करके रखा है। अभी सब प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद मैं चेकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके बाद जितने प्रैक्टिकल्स है वो सब का पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर है। तो इसके रिलेटेड नोट्स या कैसे प्रैक्टिकल लिया तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, देन सबमिशन जो भी है तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म एंड इसके जो भी स्टूडेंट की कॉपी रहती है जिसके क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने पड़ते वो यहाँ पर है। सेकंड पॉइंट, जो भी रेफरेंस मैनुअल है जहाँ तक मैं हमेशा वो सब रेडी करके रखती हूँ वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में? हेलो।
सो ये प्रैक्टिकल सेव करके रखती हूँ मैं, और आपको गूगल क्लासरूम में इसकी लिंक भी देती हूँ ताकि आपको इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो आपके प्रैक्टिकल के लिए। ओके, सो सुबह मैंने एक क्वेश्चन किया था लेकिन मीटिंग इन बिटवीन बंद हो गई थी। सो कोई और स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जैसे कि गोविंदा इंटरेस्टेड है माइक्रो प्रोसेसर लेने में, सो और कोई स्टूडेंट है जो बाकी के टॉपिक्स ले सकता है इसे? हेलो, ये लॉजिक फैमिलीज के टॉपिक हैं एंड ये 6 यूनिट के टॉपिक है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीप्लेक्सर सर्किट यूजिंग एएलयू। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज मुझे मैसेज करो, अदरवाइज मैं कल ये यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? सो एनी क्वेरी? हेलो, ओके, सो अभी आप लोगों के लिए एक टास्क है, अभी बस एक ही लास्ट प्रैक्टिकल बाकी है। कहाँ गए वो? देखते कौन बनाता है। सो लॉजिक सर्किट सिमुलेशन जो भी सॉफ्टवेयर है उसी में बनाना है। 11th नंबर की असाइनमेंट है जो कि लास्ट कौन से सीक्वेंस डिटेक्टर की है। सो ये पीपीटी भी मैंने वहां पर शेयर की है। सो पीपीटी डेटा सब है, तो अभी ये क्या करना है, लॉजिक सर्किट सिमुलेशन में ये प्रैक्टिकल हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और आउटपुट कैसे आना चाहिए इसका, पूरा सीक्वेंस होने के बाद यहाँ पर क्या आउटपुट होना चाहिए, 1, ठीक है? सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम ये प्रैक्टिकल देखेंगे जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है। अभी तक सब प्रैक्टिकल, आज की डेट में सब प्रैक्टिकल कंप्लीट है, सो 11th नंबर का प्रैक्टिकल बाकी है। सो अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर मैं मीटिंग बंद करती हूँ। सोहम, गीतिका, अंकिता, यस मैम। ओके, ठीक है, आप आपका राइट अप वगैरह वो सब लिखना स्टार्ट करो। ओके, सो यहाँ पर मैं मीटिंग बंद करती हूँ।